Hello everyone, I hope you all are very fine. Respected viewers, आज की वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस करेक्शन के इंतहाई अहम रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। रेस्पेक्टेड व्यूअर्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि सीएसएस, पीसीएस, पीएमएस, यूपीएससी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का हमारा टॉपिक बोथ के हवाले से है। बोथ से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट रूल्स और कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बोथ जो है वो दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आता है। ठीक है, तो बोथ से मुतालिक हमारे पास टोटल 4 कंसेप्ट है। ठीक है, सबसे कंसेप्ट नंबर पहला कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता। इसका मतलब क्या है? यानी जब हम जिन चीज़ों को हमने बोथ के साथ कनेक्ट करना है उनके आगे हम एज वेल एज नहीं लगाते। अब हम इस रूल को प्रैक्टिकल एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है बोथ अकरम एज वेल एज असलम आर नॉट प्लेइंग। तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि बोथ के बाद हमने एज वेल एज का यूज नहीं करना है। तो क्या आएगा? एंड आएगा। बोथ अकरम एंड असलम और प्लेइंग। ठीक है, एज वेल एज बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आएगा। दूसरी एग्जांपल को अगर हम जरा देख ले, बोथ सारा एज वेल एज जारा आर इंटेलिजेंट। फिर एज वेल एज आया हुआ है, एज वेल एज बोथ के साथ हम यूज नहीं करते। तो क्या आएगा? बोथ सारा एंड जारा और इंटेलिजेंट। तीसरी एग्जांपल को अगर हम देख ले, बोथ माय टीचर एज वेल एज माय फ्रेंड्स आर कमिंग। तो यहाँ पे फिर एज वेल एज आया हुआ है, एज वेल एज का यूज नहीं होगा। क्या होगा? बोथ माय टीचर एंड माय फ्रेंड्स आर कमिंग। नेक्स्ट, बोथ कॉफी एज वेल एज टी आर अवेलेबल। तो यहाँ पे फिर एज वेल एज का यूज नहीं होगा। क्या होगा? एंड टी बोथ कॉफी एंड टी आर अवेलेबल। तो कंसेप्ट नंबर 2 ये है बोथ के हवाले से कि बोथ को हम एंड से कनेक्ट करते हैं, ना कि एज वेल एज से। अगर सेंटेंस आ जाए बोथ माय मदर एंड फादर आर डॉक्टर्स, ये ठीक है। एंड के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। बोथ द टेबल एंड द चेयर आर ब्रोकन। ठीक है, एंड के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है। बोथ अली एंड अहमद पास्ड द एग्जाम। एंड के साथ हमने इसको कनेक्ट करना है, एज वेल एज के साथ नहीं। तीसरा कंसेप्ट बोथ के हवाले से ये है कि बोथ के साथ हम नॉट भी यूज नहीं करते। जिस तरह हमारे पास सेंटेंस है बोथ द टीचर एंड द स्टूडेंट आर नॉट प्रेजेंट। यहाँ हम देख लें कि बोथ के साथ अभी हमने कहा था कि नॉट का यूज नहीं होगा। जब नॉट का यूज नहीं होगा फिर हम क्या यूज करेंगे? तो अगर हमें मकसूद हो कोई नेगेटिव सेंटेंस बनाना तो बोथ की जगह हम क्या वहां पे यूज करेंगे? नीदर। ठीक है, बोथ की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? नीदर। तो हम क्या क्या लिख सकते हैं इस सेंटेंस में? नीदर neither the teacher neither the teacher nor the student present। दूसरे सेंटेंस को देख लें, बोथ असलम एंड अकरम आर नॉट कमिंग। बोथ की जगह हम फिर कह रहे हैं कि हम नीदर का यूज करेंगे, नीदर असलम ओके नॉर अकरम और कमिंग। ठीक है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब हमने निगेशन करना चाहते हैं तो बोथ की जगह हम नीदर का यूज करते हैं और एंड की जगह हम किसका यूज करेंगे? नॉर का यूज करेंगे। तो ये था हमारा कंसेप्ट नंबर 3 बोथ के हवाले से। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये है हमारा बोथ के हवाले से कि बोथ जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले आता है। अब पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव ये है कि जब आपको किसी चीज पर मलकियत दी जाए। पेन, आवर कार, ये जो आवर है, माय है, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव है।
ٹھیک ہے. تو پوزیسو بوتھ جو ہے وہ پوزیسو ایڈجیکٹو سے پہلے آتا ہے. یہاں ایک سینٹنس کو دیکھ لے, مائی بوتھ اسٹوڈنٹ آر پریزنٹ. تو ہم ابھی کہہ رہے ہیں کہ پوزیسو بوتھ پوزیسو ایڈجیکٹو سے پہلے آئے گا, تو یہ سینٹنس غلط ہے. بوتھ مائی اسٹوڈنٹس آر پریزنٹ. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ نوٹ ہے, اگر آپ نے مائی, ہز, دیئر جیسے پوزیسو ایڈجیکٹو آپ نے یوز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, تو بوتھ کے بعد آئیں گے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے یہ والا یوز کیا, ہم اس کی فردر ایگزامپل کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلا ایگزامپل ہے, بوتھ دیئر کار ور ڈیمیجڈ. یہ سینٹنس بالکل ٹھیک ہے. دوسرے سینٹنس کو دیکھ لیں, آور بوتھ ٹیچرز آر آن لیو. ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ بوتھ کے بعد پوزیسو ایڈجیکٹو آئیں گے, تو یہاں پہ کیا آئے گا, بوتھ آور ٹیچر, both our teachers are on leave. ٹھیک ہے. نیکسٹ سینٹینس کو دیکھ لے, his both sisters are married. تو both کے بعد ہم نے پوزیسو ایڈجیکٹو کا یوز کرنا ہے. both his sisters are married. ٹھیک ہے ڈیئر. تو اب ہم ان تمام کنسیپٹ کا جو ہم نے both کے حوالے سے پڑھے, ان کا اگر ہم سمری کر لیں, تو سب سے پہلا یہ تھا کہ both کے ساتھ ہم نے ایز ویل ایز کا یوز نہیں کرنا ہے. کس کا پھر یوز کرنا ہے, both کے ساتھ ہم نے اینڈ کا یوز کرنا ہے. دوسرا کنسپٹ ہمارے پاس یہ تھا کہ both کے ساتھ not کا بھی یوز نہیں کرتے. پھر کس چیز کا یوز کریں گے, تو both کی جگہ ہم کیا یوز کریں گے, neither کا یوز کریں گے, اور اینڈ کی جگہ ہم not کا یوز کریں گے. ٹھیک ہے. تیسرا ہمارے پاس کنسپٹ یہ تھا کہ پوزیسو ایڈجیکٹو سے پہلے both آتا ہے. ٹھیک ہے. مائی بوتھ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ رانگ ہے. بوتھ مائی اسٹوڈنٹ یعنی پوزیسو ایڈجیکٹو سے پہلے both کا آنا لازمی ہے. تو یہ کنسپٹ ہم نے تمام پڑھ لیے آج both کے حوالے سے.